अब जो 18 साल के लौंडिया है वो भी फ्री में जा रही है, 20,000 वो कमा रही है, वो 20,000 कमा रही है। बीजेपी को देखना चाहते हैं, केंद्र सरकार को देना चाहते हैं बीजेपी। अब जाओगी जनता से, आप क्या चाहते हो? चाहिए आपको? कौन सी सरकार चाहिए? आपको कौन सी सरकार चाहिए? फ्री का खाना चाहिए, आराम का। जैसे केजरीवाल 2100 दे के महीना चल जाएगा मैडम। 2100 की तो बोतल ही आती है। 2100 की भाई बोतल नहीं। एक बात बताओ, नहीं महीना और क्या करेगा केजरीवाल? बाकी एक महीना 2100 रुपए दे के 11 महीना क्या करेगा? भाजपा सरकार को। भाजपा सरकार। आप कह रहे हैं, आप ये कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली गई है, दिल्ली गई है। दिल्ली गई हैं, तो बताइए क्या माहौल लग रहा है इस बार कि अरविंद केजरीवाल सत्ता में बैठ रहे हैं? नहीं, अरविंद केजरीवाल सरकार इस बारी मुश्किल आनी, बिकॉज क्योंकि उन्होंने 2-3 काम ऐसे करे हैं ना, एल्कोहल के लिए, जैसे दारू ड्रिंक के लिए। उसके बाद जो बिजली फ्री बताते हैं, उसके अंदर पहले तो बताते थे फ्री, बट उनकी सरकार जाने के बाद फिर जो डिपार्टमेंट होता है जो बिजली का, वो जोड़ के ही बेचते हैं, बाद में देने ही पड़ते हैं पैसे ज़रूरत से ज़्यादा। और पानी की तो समझ लो कि सबसे बेकार समस्या यहाँ पे, पानी बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता। वो तो खुद टंकी में से पानी पीते हैं अरविंद केजरीवाल, तो आपके मुख्यमंत्री कहते हैं गलियों में जो स्लम्स एरिया है, सबसे बड़ी बात क्या होती है दीदी, कि जो डेवलपमेंट एरिया है ना, वहाँ पे तो चलो डेवलप्ड हो चुका है, बट जो स्लम्स एरिया है इतने सालों से पुराने हैं, 20-20, 25-25 साल हो गए, उसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं है। पुराने गटर, गंदे पानी, स्मेल इतनी आती है, और नहाने तक का पानी बारिश की टाइम पे सबसे गंदा, सबसे बेकार। और अच्छा, एक और बारिश की टाइम पे समझ लो डूबी हुई है, वो तो झीलों का शहर बना रहे थे दिल्ली को केजरीवाल। कुछ भी नहीं है। दारू आएगी अब, उसके जीतते ही नल में से दारू आएगी अब। बात यही है कि जो इंसान दारू एक की जगह 2 की 4 फ्री करके बेच रहा है, तो वो देश का क्या विकास करेगा? पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो दुनिया को हराम का खिलाएगा, तो इंसान खुद डेवलपमेंट निर्भर कैसे बन पाएगा, कैपेबल कैसे हो पाएगा? आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी जो है दिल्ली की सत्ता में आनी चाहिए? बट देखो, अभी तक तो हम पॉलिटिक्स में आए नहीं है, बट हमारी नज़रों से 10-11 साल हमने तो ये देखा है कि केजरीवाल जी ने जो काम करे हैं, इतने अपनी नॉलेज के बाहर है। बिकॉज ठीक ही नहीं है, जो डेवलपमेंट है उसको डेवलप कैसे कर सकते? जो स्लम्स एरिया वो डेवलप होने चाहिए ना, जहाँ पे ज़रूरत है हर चीज़ों की। आप पहले अपनी सरकार है वहाँ फ्री खिला रहे हो, डिपेंडेंट नहीं बना रहे, तो आने वाली जनरेशन तो फिर कहाँ से डिपेंडेंट रहेगी? वो तो फिर आने वाली और गवर्नमेंट होगी, उस पर भी निर्भर ही रहेगी। वही चाहेगी क्या काश क्या हमें भी फ्री का ही मिलता है। बच्चों के लिए वर्ल्ड क्लास स्कूल बनवाए हैं और सड़कों को गड्ढा मुक्त किया है, लंदन पेरिस जैसी सड़कें हम बना रहे हैं। एजुकेशन के मामले में एक्चुअल में वेनिस शहर नहीं बना पूरा, इतने पानी नहीं है गलियों में। कह रहे हैं कि वेनिस शहर बना। हाँ, क्यों नहीं? देखो ना गलियों में जाके, स्लम एरिया में। ऐसे मैडम नाव तो नहीं, पाँव से चलना पड़ता उसमें। मेरा तो ये कहना है कि और भी जगह दिल्ली के इनको मैडम फ्री का खाना चाहिए, फ्री का खाना चाहिए, आराम का। जैसे केजरीवाल 2100 दे के महीना चल जाएगा मैडम। 2100 की तो बोतल ही आती है। 2100 की भाई बोतल नहीं। एक बात बताओ, नहीं महीना और क्या करेगा केजरीवाल? बाकी एक महीना 2100 रुपए दे के 11 महीना क्या करेगा? कह रहे हैं कि महिलाओं को सम्मान तो दे रहे हैं। 11 महीना क्या अपने घर से ही खाना पड़ेगा? वो तो जब भी थोड़ी है कि सामान कोई नहीं देता, सामान तो सभी देते हैं। कि महिलाओं को सम्मान। सुनिए, एक मैं बात बोलूं, आपसे भी पूछ रहा, आप पत्रकार हैं। हमारे 2002 में हमारी करेंसी क्या रेट पर थी और आज की क्या रेट पर है, ये बतला दीजिए। उस टाइम 40 का 38 का चल रहा था, 42 का, ये मेरा 84 का चल रहा है, 80 का चल रहा है। तो हमारी कितनी डेवलपमेंट हो रही है? लोग कहते हैं कि रहने वाले हैं। मैं यूपी का रहने वाला हूँ। लोग कहते हैं कि मैं डेवलप कर रहा हूँ, बाहर देश से कर्ज लेके आ रहे हैं, देश में विकास कर रहे हैं। ये कर्जा नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है? कहाँ के फेरी? सब जनता को फ्री का रेवड़ी चाहिए। केजरीवाल जब से आए फ्री का रेवड़ी कर दिए। भैया फ्री का रेवड़ी कर। क्या बिल्कुल जी। बॉस में फ्री कर दिए, बॉस में फ्री कर दिए। ये मतलब जितने बॉस में फ्री महिलाएं जाती है उनको फ्री कीजिए, बाकी जो 60-65 साल से ऊपर है उनको कीजिए। अब जो 18 साल के लौंडिया है वो भी फ्री में जा रही है, 20,000 वो कमा रही है, वो 20,000 कमा रही है। केजरीवाल वालों से भी सुन लेंगे। वो सर्विस कर रही है, उनको फ्री मत कीजिए ना। जो बूढ़े हैं उनका कोई जिनका मान लीजिए 60-65 साल की औरतें हैं,
उनको फ्री कीजिए। हाँ तो बस सहमत है केजरीवाल समर्थक या नहीं? बिल्कुल 2100 की बात बात बताए नहीं सरकार कोई सुनिए, सरकार कोई हो फ्री का रेवड़ी बंद कर दे, राशन पानी सब बंद करे, हराम का ना दे। हराम का ना दे। हाँ। देश हमारा गर्त में जाता है। हम 2004 में हमारे करेंसी 42 का 40 का कमा के खा लेंगे मतलब फ्री का नहीं? नहीं। सरकार सरकार मैडम सरकार ठीक होनी चाहिए। हाँ, अच्छा तो सुनिए, केजरीवाल जिसने वादे किए थे 11 साल हो चुके हैं सरकार में, बहुत सारे वादे थे, तो कुछ वादे पूरे होते लगते हैं। आप तो कह रहे हैं कि महिलाओं को सम्मान दिया और हाँ। नहीं देखो वादे पूरे किए हैं, सड़कों का निर्माण हुआ है, महिलाओं को जो 2100 रुपए देने का वचन किया था वो भी पूरा किया है। पूरा कर इसके लिए नहीं मिला है, क्यों नहीं मिला? अभी तो मिला है, हुआ नहीं मिले मिला 2100 मिला है। मिल गया। कहाँ पे मिला है तुर्कमान? मैंने बताना चाहता हूँ, एक सेकंड नहीं, आराम से बैठ। नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ मिला होगा 2100 रुपया आपको पर्सनली मिला होगा। और सुनिए, तो आपको नहीं पता, हम दिल्ली के रहने वाले, तो हमें पता है। तो भाई बताइए, रुक जाओ जवाब। हाँ जी, ये बात कर रहे हैं 2100 रुपए मिल गए हैं। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, 1000 रुपए का जुमला देकर लोगों को आशा में लेकर छोड़ दिया। इन लोगों की नीति रीति में समाहित है लोगों को जुमले में फंसाना, लोगों को गुमराह करना। और देश में किसी भी तरह से गंदी राजनीति की स्थापना की है तो अरविंद केजरीवाल जी ने की है। कारण ये है कि किसी भी देश में यदि व्यक्ति अपनी जबान पर प्रतिबद्ध नहीं है और जिस आधार पर सत्ता में आए वो आधार बदल सकता है, वो व्यक्ति पर यकीन करना मैं मानता हूँ सबसे बड़ी भूल होगी। भैया आप तो यकीन कर रहे हैं। नहीं भूल बताना चाहता हूँ इन्हें कि इन्होंने अभी कहा कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने विकास कार्य किए। मैं बताता हूँ क्या विकास कार्य किए हैं। उन्होंने 3 स्कूलों का विकास किया, 4थे स्कूल का पैसा घर पे रख लिया है। वो कह रहे हमने नए स्कूल बनवा दिया, आप क्या बात कर रहे हैं? देखिए, कल्पना करना और धरातल पर काम करने में बहुत फर्क है। कल्पना करना बहुत आसान है और कथनी और करनी सेम करना केजरीवाल जी के बस की बात नहीं है। सिद्ध हुआ है पिछले दशक में जो उनकी सरकार रही है उसमें केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार को जन्म दिया है। ऐसा काम कर रहे हैं केजरीवाल? केजरीवाल कोई काम नहीं अच्छा नहीं कर रहा। क्या कर रहा है वो तो रेवड़ियाँ बांट रहा है, काम तो कर ही नहीं रहा। सड़कें टूटी पड़ी है, पानी की व्यवस्था है नहीं है, बरसात होती है तो परेशानी होती है। केजरीवाल कुछ भी नहीं कर रहा, जनता को परेशान कर रहा है और कोई काम नहीं कर रहा। तो 4 चक्कर लगते हैं, तो कितना बदलाव दिल्ली में 11 साल में दिखे? देखो पहले तो ठीक था, अब जब कभी पहली बार केजरीवाल ने बढ़िया काम किया, 5 साल आया, उसके बाद कोई काम नहीं किया उसने। और दिल्ली जनता की जनता बहुत परेशान है, जिससे भी मिलते हैं वो कहता है चला जाए तो बढ़िया है। आप कह रहे कोई काम नहीं किया। वो कहते हैं वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए, हमने फ्री बिजली दे दी, हमने फ्री पानी दे दिया, स्वच्छ पानी दे दिया, सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया, यमुना की सफाई हम कर ही रहे हैं। अभी आपने देखा था बरसात में क्या हाल थे, लोग किश्तियां चला रहे थे, वहाँ नाव चल रही थी, वहाँ ये पोजीशन थी। और सब जगह व्यवस्था सही थी, यूपी में व्यवस्था सही थी, सबसे खराब व्यवस्था दिल्ली में ही थी। तो ये बताइए कि केजरीवाल मौका मांग रहे हैं, कह रहे हैं चौका लगाने के लिए मौका तो चाहिए। कोई मौका नहीं मिलेगा जी, बहुत मौके दे दिए उसको, अब हटना चाहिए, बस अब हटना चाहिए। किसको आप दिल्ली की सत्ता में फिर देखते हैं? हम बीजेपी को देखना चाहते हैं, केंद्र सरकार को देना चाहते हैं, बस बीजेपी। अब जाओगी जनता से, अब क्या चाहते हो? चाहिए आपको, कौन सी सरकार चाहिए? आपको कौन सी सरकार चाहिए? मैं नहीं बोल रहा ना, ये जनता बोल रही है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी मुझ पर इल्जाम लगाती है, मुझे काम नहीं करने देती, एलजी फाइन साइन नहीं करते, मेरी केंद्र सरकार रोकती है। काम करना नहीं चाहता जी, काम जनता तो करना देनी चाहती है, करना नहीं चाहता वो काम। उसको तो शराब बेचनी है, जनता के लिए कुछ नहीं करना। हाँ, शराब जो बेची केजरीवाल पर आरोप लगे, वाकई सही आरोप है या ऐसे ही? झूठ में कभी भी प्रचलित होने की शक्ति होती है लेकिन प्रबल होने की नहीं रह सकती। जिस केक का आधार लेकर ये चिल्लाते थे केक केक केक, इनकी यही आवाज निकलती थी। मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल की यही आवाज थी। आज वही केक ने 2500 करोड़ रुपए के शराब घोटाले की रिपोर्ट इन्हीं को सौंप दी है। कारण ये है कि सत्यता क्या है कि इन्होंने घोटाला किया। आज तो वो कैग पे भी भरोसा नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कैग ही गलत है। यही तो आज गणतंत्र दिवस के दिन कोट करने का मौका है और पूरी जनता इसको कोट कर रही है। हर एक जनता के हृदय में भारतीय जनता पार्टी का नारा गूंज गया है यहाँ पर। कारण कि जो संवैधानिक निकायों के अवहेलना करते हैं, जो संवैधानिक नियमों का पालन नहीं करते आम आदमी पार्टी के लोग, जैसे कैग हुए, कैग एक ऐसा निकाय जो स्वतंत्र तौर पर काम करता है, कानून के इतने दिन से तो बीजेपी सत्ता में नहीं आई है दिल्ली की, लगता है इस बार कुछ ऐसी लहर हो जाएगी, आ जाएगी बीजेपी? लोकतंत्र में एक
पृष्ठभूमि होती है, हर दिन एक नया अध्याय लिखा जाता है, वो विश्वास के आधार पर होता है। आज जनता जो विश्वास प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर दिखा रही है, न केवल देश में, विश्व पटल पर भी प्रधानमंत्री जी के ऊपर विश्वास है। और पिछले आम चुनाव में जो जनता ने हृदय में स्थापित कर भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति को, भारतीय जनता पार्टी के सेवकों को चुनावी मैदान में विजय पताका लहराया था, वो किसी छुपा नहीं है। और सही इसी बार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से। सरकार के 25% मंत्रियों ने जेल का रास्ता देखा हो, जिस सरकार के मंत्रियों में से हर एक व्यक्ति ने घोटाले में संचित किया हो। सुनिए, पार्टी नया है, अभी 10 साल हुआ है उनको। मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ व्यक्तिगत रूप से, क्या आप किसी भी पार्टी के 25% लोगों को जेल का रास्ता देखने के बाद चुनने का विकल्प चुनेंगे? आज बिजली, पानी और बस सेवा देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारा और आपका पैसा जो टैक्स के रूप में पीड़ित, वंचित, शोषितों के सहायता के लिए देते हैं, ये हर एक प्रदेश में भी हो रहा है। अरविंद केजरीवाल जी को श्रेय नहीं देना है इसका। हम मानते हैं संविधान को शर्माते और वो संवैधानिक रेखाओं की अवहेलना करते हैं। और लोगों से, हाँ, क्या नाम है? रुपेश कुमार। कहाँ रहते हैं? दिल्ली में। दिल्ली में जी। तो कैसे लगे 11 साल अरविंद केजरीवाल के? जो क्या उधर से जो क्या है वो अच्छा कर ले, सब क्या। अभी आप जो चाहिए मुझे, आप चाहिए भाजपा सरकार, और केजरीवाल बुरे गंदे सरकार हो गए हैं। क्यों? इसलिए दिल्ली का नाम अभी तक सफाई लिस्ट में नहीं आ रहा है, गंदे शहर में नाम आ रहा है। अच्छा, सफाई नहीं कराई, लंदन पेरिस नहीं बना? नहीं, सड़क पे गड्ढे हैं, सड़क के साइड में कूड़े हैं, बस ऐसे हजारों से वाले, जिसको नहीं देना चाहिए काम उसको काम दे रहा है, जिसको काम चाहिए उसके लिए प्रदूषण लगा देता है। बिल्कुल उसके लिए सबके रोजी रोटी मार रहा है। शराब का वो फ्री कर रहा है, एक के साथ डबल कर रहा है। तो मुझे इसलिए ये गंदे सरकार है, मुझे भाजपा सरकार चाहिए दिल्ली के लिए। क्या नाम है भैया? राहुल कुमार मिश्रा। राहुल कुमार मिश्रा। राहुल, कब से रहते हैं दिल्ली में? 5 सालों से। 5 साल से। तो ये बताइए कि दिल्ली में चुनाव करीब है, तो इस बार सत्ता परिवर्तन होगा या केजरीवाल ही आ रहे हैं? बिल्कुल सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल की नीतियां मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। वो यूरोपियन कंट्री से दिल्ली का वो करते हैं अपना, कि हम दिल्ली को यूरोपियन कंट्री बना देंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा बरसात हो जाता है, गली में नालियां बहने लगती है। जो कह रहे थे कि झीलों का शहर बना देंगे, आप कह रहे हैं नालियां बहने लगती है? बिल्कुल नालियां बहने लगती है। जो डीटीसी बसों का वो बात करते हैं, डीटीसी बसें वो निकलवा रहे हैं। आप जाकर के वहाँ से पर्सनली रूप से देखिए, वहाँ पे बैठने तक का उस बसों में जगह नहीं है। हम लोग पैसे देकर जाते हैं, डेली खड़े होकर के जाते हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि महिलाओं को फ्री टिकट दे दिया और हमें फ्री टिकट की बात नहीं है, वो बसों की संख्या बढ़ाएं। बसों की संख्या नहीं बढ़ाते हैं और हम पैसा देकर के जाते हैं, फिर भी खड़े होकर के जाते हैं। पानी, फ्री बिजली वगैरह मिली? नहीं मिलता है। अभी कुछ दिन पहले ही, 1 महीना पहले की बात है, सब इतना गंदा पानी आ रहा था, लोग उसको मुंह में लगा भी नहीं पाते हैं। अच्छा, तो फिर क्या चाहते हैं, बदलाव के तौर पर किसको देखते हैं? भाजपा सरकार को। भाजपा सरकार। आप कह रहे हैं, आप तालियां बजा रहे हैं कि बीजेपी सरकार, वो कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो मेरा ही कॉपी कर दिया। नहीं, मैन्युफेस्टो कॉपी नहीं, मेरे ही जो मैंने वादे किए थे वही तो जो है बीजेपी ने कर दिए। बीजेपी का अलग वादा है और बीजेपी सरकार ही आना चाहिए। परेड देखकर तो कैसा लगा पहले तो ये बताइए। बहुत अच्छा लगता है, हमेशा अच्छा लगता है। बिल्कुल, हमें रिपब्लिक डे बहुत अच्छा लगता है, हमारे भारतीय गणराज्य की खुशी है। तो जैसे कि यहाँ पर विपक्ष के नेता नहीं आते हैं, विपक्ष के नेता नहीं आते, राहुल गांधी, केजरीवाल, पॉलिटिक्स होती है इस पर भी, क्या लगता है, क्या कहेंगे? आना चाहिए उन्हें। ये किसी पार्टी का मीटिंग थोड़ी ना है, ये भारतीय गणराज्य की खुशी है, रिपब्लिक डे के, आना चाहिए उन्हें। अच्छा, तो ये बताइए कि दिल्ली में चुनाव है, इस बार क्या माहौल लग रहा है आपको? दिल्ली का माहौल टक्कर है भाई, देख लो। किसकी? वैसे आई जाए केजरीवाल को, पर 2 चीज से जनता बहुत नाराज है केजरीवाल से। एक जो रोडों का, गलियों का कचरा मचा दिया दिल्ली को, बहुत बुरा हाल कर दिया है। इस 5 साल तो काम कुछ हुआ ही नहीं है, पूरी गली टूटी फूटी पड़ी, इससे जनता बहुत नाराज है। वो कहते हैं कि हमने इतना काम कर दिया है। देखो, जनता को चाहिए गली है, बिजली का यूनिट जो है, गरीब अमीर सबको, गरीब का हमारा टैक्स का पैसा जो है रोड सड़क बनाना चाहिए, ये रेवड़ी नहीं बांटना चाहिए। गलत कोई भी सरकार है ना, हॉस्पिटल ये सब चीज पर ये जो सब्सिडी दे रहे हैं गलत है। मैं कह रही हूँ कि केजरीवाल तो कह रहे हैं काम पूरे हो चुके हैं। नहीं, रोड गलियों का, सड़क का काम नहीं हुआ। तो फिर कौन करेगा? एमएलए को करना चाहिए, अब दूसरी जो सरकार आए वो करे। कौन आएगा? टक्कर है भाई, देखो जो बात है। किसकी? अब आपको पता नहीं, ज्ञान ही थोड़ी ना। किसकी टक्कर? भाजपा की, उसकी और कांग्रेस पार्टी भी लेके आएगी सीट अब की बार।